अंडर वाटर गरीब का सुनहरा ट्रैक्टर रिस्टोरेशन। कुणाल गांव गांव जाकर भंगार उठाता था और उसे कबाड़ में बेचकर अपना घर चलाता था। इस बार 2 दिन से उसे भंगार ही नहीं मिलता है, जिस वजह से घर में कुछ खाने के लिए तक उसके नहीं रहता। ऐसे में उसकी माँ उदास होकर बैठी रहती है कि तभी वहाँ कुणाल आता है और वो कहता है, माँ मुझे पता है आज खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम इतनी चिंतित हो, पर मैं भी क्या करूँ माँ, 2 दिन से गांव गांव गली गली घूम कर भी भंगार नहीं मिला मुझे। बेटा तुम इतना मत सोचो, ये तो गरीब लोगों के साथ चलता ही रहता है। और मुझे पता नहीं क्या कि तुम कितनी मेहनत करते हो। मुझे तो बेटा तुम्हारी भूख की चिंता है। माँ मैं एक बार नदी के तरफ जाकर देखता हूँ, हो सकता है कि वहीं पर कुछ मिल जाए। ऐसा कहकर कुणाल नदी की तरफ जाता है। नदी के पास से भी उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो नदी के किनारे बैठकर पानी में पत्थर फेंकने लगता है। पत्थर फेंकने की वजह से अचानक से टक के जैसे आवाज आती है, जिस वजह से वो बार बार पत्थर फेंकते ही जाता है और हर वक्त टक टक ऐसे ही आवाज आती रहती है। तब वो सोचने लगता है पानी के नीचे कुछ तो है, एक बार जाकर ही देखता हूँ, हो सकता है बहुत बड़ा भंगार होगा तो कुछ दिन के लिए मेरा काम चल जाएगा। ऐसे सोचकर कुणाल उस पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर जाते ही उसे एक पुराना ट्रैक्टर पानी में पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो जैसे तैसे करके ट्रैक्टर को पानी के बाहर निकालता है। ये हुई ना बात, इस ट्रैक्टर को ठीक करूं या फिर भंगार में बेचूं? नहीं, कब तक ऐसे कबाड़ का काम करते रहूंगा मैं। इस ट्रैक्टर का तो मैं रिस्टोरेशन करूंगा और इससे काम करूंगा। ये सोचकर कुणाल उस पुराने ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करता है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो उसका ठीक से रिस्टोरेशन नहीं कर पाता। बस ट्रैक्टर अब चलने के लायक ही बन गया था। कुणाल खुशी खुशी उस ट्रैक्टर को लेकर घर आ जाता है और माँ को सारी बात बताता है। एक दिन कुणाल काम के लिए ट्रैक्टर लेकर बाजार जाता है। वहाँ उसे मदन मिलता है। मदन के पास भी एक ट्रैक्टर रहता है। तब वो कहता है, अरे कुणाल, ये पुराना खटारा ट्रैक्टर कहाँ से उठा लाया? आखिर किसका है ये ट्रैक्टर? अरे मदन, ये मेरा ही ट्रैक्टर है। मुझे दरअसल ये नदी में मिला था, मैंने इसका रिस्टोरेशन किया है। अब मैं भी इससे माल शहर ले जाने और आने का काम करूंगा। कुणाल की ये बात सुनकर मदन उस पर हंसने लगता है और कहता है, अरे तुम इस कबाड़ से काम करोगे? अरे पागल तो नहीं हो गए हो? रिस्टोरेशन करने के बाद भी ये इतना पुराना दिख रहा है। माल भरकर ये आगे जा पाएगा या नहीं कोई गारंटी नहीं है, और तुम कबाड़ वाले हमारी बराबरी करना चाहते हो? चलो जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं देगा। मदन कुणाल का अपमान करके उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। कुणाल बाजार में सबसे काम मांगते फिरता है, पर उसे कोई भी काम नहीं देता। सवेरे से शाम हो जाती है। उदास मन से कुणाल ट्रैक्टर लेकर घर वापस आते रहता है कि उसे नदी में कुछ सोने जैसे चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो ट्रैक्टर नदी के किनारे रोकता है और नीचे उतरकर अच्छे से चमकती हुई चीज को देखने लगता है कि तभी अचानक से ट्रैक्टर खुद ब खुद चलकर पानी के अंदर जाने लगता है। ये सब देखकर कुणाल बहुत डर जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये ट्रैक्टर आखिरकार अपने आप पानी के अंदर कैसे जा रहा है? ये देखकर कुणाल ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करता है। वो उस पर चढ़ जाता है, ब्रेक दबाता है, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर रुकता नहीं। वो ट्रैक्टर के साथ साथ नदी के अंदर चला जाता है। देखते ही देखते वो नदी के अंदर एक दूसरी ही सुनहरी दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ सब कुछ सोने से बना हुआ रहता है। वहाँ जाते ही उसके ट्रैक्टर का अपने आप रिस्टोरेशन हो जाता है और वो ट्रैक्टर एक सुनहरा ट्रैक्टर बन जाता है। ये सब देखकर कुणाल बहुत ही खुश हो जाता है। अरे आखिर ये कौन सी दुनिया है? जो भी हो, लेकिन इस सुनहरी दुनिया की वजह से मेरा ट्रैक्टर तो और भी मजबूत बन गया है। अब इस सुनहरे ट्रैक्टर की वजह से मुझे काम जरूर मिलेगा। ये सोचकर कुणाल वहाँ रखे एक भी सोने की चीज को छूता तक नहीं है और वहाँ से गोल्डन ट्रैक्टर लेकर पानी के बाहर निकल आता है। घर जाकर वो माँ को सारी बात बताता है। तब उसकी माँ कहती है, बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लालच न करके मेहनत का रास्ता अपनाया। अगर वहाँ दूसरा कोई होता तो वो ट्रैक्टर भर के सोना लाता। मुझे तुम पर नाज है बेटा। दूसरे दिन कुणाल सुनहरा ट्रैक्टर लेकर बाजार जाता है। सारे लोग उसका ये ट्रैक्टर देखकर बहुत चकित हो जाते हैं और उसे काम भी मिलने लगता है। पर इस बात से मदन कुणाल से जलने लगता है। वो मौका देखकर कुणाल के पास जाता है और उसके सुनहरे ट्रैक्टर के बारे में पूछता है।
तब कुणाल उसे नदी के अंदर वाली सुनहरी दुनिया के बारे में बताता है। ये सुनकर मदन के मन में लालच जाग जाता है। अरे ये तो पागल हो गया है कुणाल, सुनहरी दुनिया के बारे में ऐसे ही मुफ्त में बता दिया। अब तो मैं भी वहाँ जाऊंगा और सोना भरकर ट्रैक्टर में ले आऊंगा। ऐसा सोचकर मदन पानी में ट्रैक्टर को लेकर जाता है, पर वहाँ उसे कोई सुनहरी दुनिया नहीं मिलती, बल्कि वो डूबने लगता है। उसका ट्रैक्टर नदी के नीचे चला जाता है और वो खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उस वक्त वहाँ उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता और मदन वही मारा जाता है। इधर कुणाल का सब ठीक से चलने लगता है और सुनहरे ट्रैक्टर से वो काम करके वो खूब पैसे कमाने लगता है। फ्लाइंग कार। कृष्णापुरम नाम के गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक कार थी। उसमें वो ग्राहकों को घुमाता था और उन आए हुए पैसों से अपना गुजर बसर किया करता था। लेकिन वो आए हुए पैसों से असंतुष्ट था। एक दिन सुरेश, आओ भाई आओ, गाड़ी शहर जा रही है, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। अरे भाई मुझे शहर जाना है, कितने पैसे लोगे? सिर्फ 100 रुपए। ठीक है। आदमी कार में बैठ जाता है। इतने में गूंगा और बहरा आदमी उधर आता है और इशारे करते हुए पूछता है, हाँ भाई कहाँ जाना है? ये कार शहर जा रही है। वो गूंगा और बहरा आदमी इशारे कर रहा था। सुरेश उन इशारों को समझ नहीं पाता। अरे इसको मुझे ही मिलना था क्या? क्या यार ये क्या कह रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा इसके साथ क्या करूं। एक काम करता हूं, इसको गाड़ी में बैठा लेता हूं और शहर जाकर छोड़ दूंगा, फिर ये जाने और इसका काम जाने। बाद में एक मोटा आदमी वहां आता है। देखो भाई, कार में एक ही आदमी की सीट है, एक आदमी को 2 सीटें नहीं दे सकता मैं। क्यों? मैं मोटा हूं तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो? डिग्गी खाली है भाई साहब, डिग्गी में जाके बैठ जाओ। ठीक है, मैं डिग्गी में बैठता हूँ। वो आदमी जाकर डिग्गी में बैठ जाता है। उसके बाद बहुत सारे ग्राहक आते हैं। सुरेश को क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो पास में खड़ी हुई कूड़े की गाड़ी को खींचकर अपनी कार के पीछे बांध देता है और आए हुए ग्राहकों को उसमें चढ़ा लेता है और उन सबसे पैसे वसूल करता है। अरे भाई अब तक तो हम शहर भी नहीं पहुंचे, तुम पैसे क्यों वसूल कर रहे हो? कुछ नहीं सर, वो मुझे डीजल डलवाना है ना, इसलिए। ये कहकर वो सबसे पैसे ले लेता है और डीजल डलवा लेता है और शहर की ओर निकलता है। कार जैसे ही जंगल के सामने से गुजर रही थी, अचानक से उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। एकदम से लोग कार से उतरकर गाड़ी के पंचर को देखते हैं। क्यों भाई, कार का तो टायर ही पंचर हो गया है, क्या तुम्हारे पास स्टेफनी है क्या? जी नहीं है सर। क्या? तो अब हम कैसे जाएंगे? एक काम करो, हमारे पैसे वापस करो, हम हमारे रास्ते हो लेंगे। भाई साहब, मेरे पास तो एक चवन्नी भी नहीं है। आपके दिए हुए पैसों से तो मैंने डीजल डलवा लिया ना। अगर आपको मेरे ही साथ जाना है तो मेरा थोड़ा इंतजार कर लो, मैं पास के ही गांव में जाता हूं और इस गाड़ी का पंचर लगवा के आता हूं। ये कहकर सुरेश टायर का पंचर लगवाने के लिए पास के गांव जाता है। बहुत देर तक सुरेश वापस नहीं आता। इतने में सारे पैसेंजर्स अलग अलग गाड़ियों से वहां से जा चुके थे। जब सुरेश वापस आता है तो वहां पे कोई नहीं था। सुरेश को क्या करूं समझ में नहीं आता। उस जंगल में उसे दूर एक मंदिर दिखाई देता है। सुरेश वहां जाता है। सुरेश को वहां एक स्वामी जी दिखाई देते हैं। सुरेश उनके पास जाता है। स्वामी जी, मेरे कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मैं ऐसे कब तक परेशान और दुखी रहूंगा? मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई वरदान दीजिए। सुख और दुख तो हमारी सोच से होते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। स्वामी जी, मेरी कार को उड़ने वाला हवाई जहाज जैसा बना दीजिए। मैं कोई भगवान नहीं हूं। तो तुम क्यों इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी छोड़कर यहाँ बैठे हो? तुम्हें कुछ नहीं आता। जो भी पूछूं कहते हो भगवान से पूछो, भगवान से पूछो। अरे भैया, भगवान से ही पूछना है तो मैं भगवान से डायरेक्ट ही जाके मांग लूंगा ना। मुफ्त में बैठकर यहाँ नसीहत मत दिया करो, ठीक है? मैं जाकर भगवान से ही मांग लेता हूँ। हाँ। ये कहकर सुरेश
मंदिर के सामने जोर जोर से, हे भगवान मेरी कार को फ्लाइंग कार बना दो प्लीज, हे भगवान मेरी सुनो, मैं बहुत कष्ट में हूँ भगवान, कृपा करो, मेरी मदद करो भगवान, तुम भी स्वामी जी की तरह मत कहना कुछ, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सुरेश मंदिर में ही सो गया। सुबह उठकर देखता है तो कार सच में फ्लाइंग कार में बदल चुकी थी। उसे 2 पंख लगे हुए थे। ये देख सुरेश स्वामी जी से, स्वामी जी मेरी कार सच में फ्लाइंग कार में बदल गई है, देखिए, आइए मैं आपको घुमा के लाता हूं। ठीक है, तुम आराम से अपनी कार में घूमना, लेकिन कभी भी लालच मत करना। तुम ऐसे ही हो स्वामी जी, मुझे देखकर जल रहे हो, ठीक है मैं चलता हूं। सुरेश खुशी खुशी अपनी फ्लाइंग कार लेकर हवा में उड़ते हुए अपने गांव आता है और अपने गांव वालों को उसमें घुमाता है। एक दिन एक आदमी बहुत बीमार था। गांव के सभी लोग उसे कार में अस्पताल ले जाने को कहते हैं। सुरेश, ये कोई एम्बुलेंस नहीं है, अगर वो मेरी कार में मर गया तो, ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। वो हवा में उड़ ही रहा था कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और सुरेश की कार सीधे नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरते गिरते उसकी कार एक पेड़ में फंस जाती है और सुरेश उल्टा लटकने लगता है। तभी वहां एक बाघ पेड़ के नीचे बैठा होता है। उसे देखकर सुरेश डर जाता है। अगर वो पेड़ से नीचे गिरा तो वो सीधे बाघ का भोजन बन जाएगा। ये सोचकर वो बहुत डर जाता है। इतने में बाघ वहां से चला जाता है। तभी सुरेश एक लंबी सांस लेकर पेड़ से नीचे उतरकर घर जाता है और हमेशा की तरह मेहनत से काम करके अपना जीवन गुजारता है। हमें लालच और घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब